Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome solid in admission media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 latest updates. As you already know, कल की वीडियो में मैंने आपसे काउंसलिंग के अपडेट्स और बाकी चीज़ों पे ऑलरेडी डिस्कशन किया था. आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में. ऑलरेडी एलिजिबिलिटी जिनकी आ गई है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आपके अपीयर किए, क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें अपग्रेड करेंगी. साथ में हम बात करेंगे कंपटीशन के रिगार्डिंग कि एग्जैक्टली कौन से मार्क्स पे या कौन से रैंक पे सबसे ज्यादा फाइट होने वाली है, कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहने वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो, प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो. एंड अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहे हो तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं, टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से जितने भी आप जितने भी कैंडिडेट्स के कॉल्स आए थे, एक मैक्सिमम लेवल पे हमने ऑलरेडी बैकलॉग जो जितने भी कॉल्स थे, जितने भी मैसेजेस हों व्हाट्सएप पे, सबकी रिप्लाई दे जा चुकी है. जिनकी भी आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन किए थे उनको भी हमारी टीम ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस कॉल्स पे, मैसेजेस पे कनेक्ट कर रही है. इन ए केस अगर अभी भी आपके मैसेज या आपके कॉल हम नहीं रिसीव कर पा रहे तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी. एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो बोल दीजिए, या जो भी मैसेज है उस पर फिर से आप एक बार कुछ भी रिप्लाई कर दीजिए जिससे वो मैसेज टॉप पे हो सके एंड अगेन वी गेट बैक टू यू एंड वी कैन कनेक्ट विथ यू. क्योंकि मैक्सिमम जितने भी चीजें थी हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है. इन ए केस अगर आपको नहीं मिला तो आप कर सकते हो. एंड जो जिस टाइप का आप रिस्पॉन्स हमें दे रहे हो या जितना आपका प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. वी हैवंट एक्सपेक्टेड कि इस टाइप की चीजें हो सकती हैं. लास्ट ईयर भी हमारे प्रिडिक्शंस थे, इस बार भी प्रिडिक्शंस की थी हमने. प्रिडिक्शंस की क्या हुई, चीजें कैसी हुई, मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में बात कर लिया था. सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, क्या चेंजेस हो रहा है. अगर मैं प्रीवियस ईयर्स के और उसके पहले से अगर मैं बात करूं, 2023 में आपके 2,08,000 समथिंग कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था. 2 लाख कैंडिडेट्स एलिजिबल हो गया है. 24 में 2,28,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था एंड 2,20,000 अपीयर हो, 2,20,000 कैंडिडेट्स आपके अपीयर हुए. इस बार यानी कि पीजी 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2,42,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था या एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, बट ओनली 2,30,000 कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. अगर आप रिजल्ट चेक करोगे, ऑलमोस्ट 18 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी रिजल्ट अभी भी विथहेल्ड की गई है. रीजन क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है. कुछ लोगों के हमारे पास कॉन्टेक्ट भी आए थे, फोन भी आया था कि सर हमारा रिजल्ट विथहेल्ड किया गया है. इवन मैक्सिमम जो हमें लगा था ये इस वजह से किया गया होगा कि बिकॉज आइदर दे माइट हैव टेकन द सीट लास्ट ईयर, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, ऐसा हो सकता था. बट उनका कहना है कि हमें कोई सीट भी अलॉट नहीं हुई थी, ना ही हमने कोई सीट ज्वाइन की थी, बट फिर भी उनका रिजल्ट विथहेल्ड है. तो ऐसे कैंडिडेट्स जो 18 कैंडिडेट्स हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जब आपका 29 ऑफ अगस्त को जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो वहां पे आपकी रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी और वहां पे आपका रिजल्ट आ जाएगा. नॉट टू वरी. इन ए केस अगर आपकी कोई पूरे एग्जामिनेशन प्रक्रिया में या आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन में या एप्लीकेशन में कोई मिस फॉल्ट नहीं पाया जाता है, इन दैट केस. इवन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स का कॉल आया है जिनका कहना है कि उन्होंने एग्जामिनेशन दिया बट उनके रिजल्ट में उनको जो रिजल्ट की पीडीएफ आई है वहां पे अब्सेंट मेंशन किया गया है. सो लेट्स सी ये कैंडिडेट्स क्या करते हैं. ऑल्सो मल्टीपल कैंडिडेट्स का कहना है कि उनके जो एक्सपेक्टेड स्कोर थे और जो एक्चुअल स्कोर आया, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. मतलब ऑलमोस्ट 100 से 150 नंबर का डिफरेंस है. ऐसा मल्टीपल कैंडिडेट्स ने कॉल करके टेलीग्राम चैनल और बाकी चीजों पे बात की है. डिस्क्रिपेंसीज की बात की गई है. नीट पीजी का ऐसा एग्जामिनेशन रहा है कि हर साल नीट पीजी के एग्जामिनेशन के बाद, लास्ट ईयर ये ज्यादा थी क्योंकि परसेंटाइल की बात होती थी, इस बार आपका स्कोर हो गया, मार्क्स हो गया और रैंक हो गया. उसके बाद भी मल्टीपल कैंडिडेट्स का कहना है कि डिस्क्रिपेंसी हुई है एग्जाम में. और जो उनकी एक्सपेक्टेड स्कोर थी, सपोज अगर उनका एक्सपेक्टेड स्कोर 300 था, 250 आया, 400 था, 330 आया, 300 आया. ऐसे कैंडिडेट्स ग्रुप बना के जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे. बट एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा, हर साल क्या चीजें आती हैं होती आई, एक बार आप सीनियर से कंसल्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. वी होप एंड वी आर विथ यू ऑल्सो. अगर आप बड़े ग्रुप में आते हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में आते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका जो भी होगा डिटेल्स हम आपके साथ खड़े रहेंगे. आपके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है दैट वी विल बी डूइंग ऑन अवर चैनल एंड पर्सनली वी विल बी ऑल्सो डूइंग. ये तो रही बात. एक अगर आप मेजर शिफ्ट चेक करोगे अपकमिंग जो अभी तक होते आए हैं पीजी के एग्जामिनेशन में या पीजी की चीज में, कॉन्टिन्यूअस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इंक्रीजिंग. लास्ट ईयर तक अगर मैं बात करूं तो सीट इंक्रीमेंट की भी बात चल रही थी, सीट इंक्रीमेंट भी हो रही थी. बट अगर मैं पीजी 25 की बात करूं तो अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल की मान लो या कहीं भी अगर आप चेक कर लो तो सीट इंक्रीमेंट की कहीं कोई बात नहीं निकल के आई है. एंड विच इज अ कंसर्निंग पॉइंट. ऑल्सो अगर आप यूजी की चीजें देखोगे
तो मल्टीपल ऐसे कॉलेजेस रहे हैं जो बड़े कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो प्राइवेट के हो, वहाँ की एमबीबीएस की सीटें भी जा चुकी हैं या उनको जो एनएमसी रिकॉग्निशन था कॉलेज का वो जा चुका है। तो पीजी की सीट मैट्रिक्स के साथ तो क्या होगा, मैं आपकी जब काउंसलिंग बिगिन होगी, काउंसलिंग शेड्यूल आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगी, तभी इन चीज़ों पे बताया जा सकता है। बट जो मेजर सीट इंक्रीमेंट की बात होती थी कि हर बार 5,000 सीट इंक्रीमेंट होगा, 3,000 होगा, 2,000 होगा, अभी तक ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं है। सो एक मेजर सीट इंक्रीमेंट आपकी पीजी 25 के लिए तो नहीं दिख रही है। नो डाउट सीट इंक्रीमेंट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट इंक्रीमेंट हर सेशन में होता है, इस सेशन भी होगा। कुछ ऐसे नए कॉलेजेस भी आएंगे जहां पे आपकी क्लिनिकल सीटें आएंगी, एंड जो जिनके यहाँ पहले नॉन क्लिनिकल था उनके यहाँ क्लिनिकल हो जाएगा, एंड कुछ नए कॉलेजेस इंक्रीज होंगे जहां पे क्लिनिकल भी आएंगी। बट ओवरऑल सीट इंक्रीमेंट कितना होगा ये अभी अपकमिंग डेज में आपको आइडिया लगेगा। लास्ट ईयर से अगर PG 25 और PG 24 को आप कंपेयर करोगे तो 10,000 कैंडिडेट्स ज्यादा अपीयर किए हैं एग्जामिनेशन की। रजिस्ट्रेशन आपको ऑलमोस्ट 14,000 समथिंग ने किया था, बट अपीयरेंस की मैं बात करूं तो 10,000 प्लस कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं आपके, एग्जैक्ट 10,000 आपके ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर किए हैं एग्जामिनेशन में। विच सिंपली मीन्स कि कंपटीशन लेवल आपका जरूर कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स लास्ट ईयर के कट ऑफ्स, चाहे वो मल्टीपल वेबसाइट हो, XYZ प्लेटफॉर्म से आप निकाल के चेक कर रहे हो, नो डाउट आप करो, मैं मना नहीं करूंगा। बट इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे हो कि आपको भी सीट मिल जाएगी तो लेट मी रिमाइंड यू, एक बार अपने सीनियर से बात कर लीजिए, या आप में से जितने भी रिपीटर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार उनसे वो खुद सोच के देख सकते हैं कि एग्जैक्टली PG 2024 में भी आपने यही चीज की थी। आपने 2023 का कट ऑफ निकाला, आपने देख लिया कि ये ब्रांच इस रैंक तक गई है तो मुझे तो जरूर मिल जाएगी। सपोज करो फॉर एग्जांपल सर्जरी या पीडीआई की मैं बात करूं, 8,000 तक गई है, 7,000 तक गई है, 7,500 तक गई है, मेरा 7,000 रैंक है तो मुझे तो मिल ही जाएगा या इस कॉलेज में ही मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर से इस ईयर आपके 10,000 कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। एंड ये 10,000 की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर रिपीट किया था, लास्ट ईयर सीट नहीं ली थी, एंड दे वेंट फॉर द ड्रॉप। ये ड्रॉप वाले कैंडिडेट्स हैं तो ये जरूर कंपटीशन को रेज करेंगे। जो सीट ज्वाइनिंग की बात हो या अलॉटमेंट की बात हो, यहाँ पे कंपटीशन रेज होगा। एंड स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आप सीटें देख रहे हो, ब्रांच वाइज देख रहे हो या रैंक पे चीजें देख रहे हो, तो बहुत मेजर डिफरेंसेस आपको कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली अगर यहाँ पे काउंसलिंग के रूल्स को थोड़ा बहुत भी चेंज किया जाता है तो इसका एक मेजर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो पॉजिटिव शिफ्ट या निगेटिव शिफ्ट की बात होती है तो एक मेजर आपको रिवर्स में जाती हुई चीजें दिखेंगी, मतलब कि एक निगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड इस लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई थी, अपकमिंग वीडियोस में आपसे डिस्कस भी करूंगा। बट काउंसलिंग शेड्यूल जब आ जाएगी, जब एमसीसी की शेड्यूल आ जाएगी, वहां पे क्या रूल ऑफ फ्रेम हो के आता है, क्या फ्रेमवर्क हो के आता है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें डिपेंड करेंगी। बट सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर की जो अभी आपसे 2-3 महीने पहले जो आपके हाई सुप्रीम कोर्ट में केस हुई थी, वहां से एक चीज क्लियर किया गया था कि अपग्रेडेशन का रूल चेंज किया जाएगा। एक मेजर पॉइंट यहां से होगा कि राउंड 1 और राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट जो होते थे वो राउंड 3 में अपग्रेड नहीं कर पाते थे। बट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इनको अपग्रेडेशन का मौका दिया जाए। जो ज्वाइन कर लेते थे लास्ट ईयर तक, सपोज करो मैं एक कैंडिडेट हूं, मैंने राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट ज्वाइन कर ली, तो मैं राउंड 3 में अपग्रेड नहीं कर पाता था या मॉपअप में अपग्रेड नहीं कर पाता था। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दे आर ऑल्सो द डिजर्विंग कैंडिडेट, दे आर द कैंडिडेट्स ऑफ इंडिया, इनको भी अपग्रेड का मौका मिलना चाहिए। बट एमसीसी ऐसा क्या रूल लेके आती है, नहीं आती है, ये जब आपका शेड्यूल आएगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगी, प्रोस्पेक्टस आएगा, वहां से क्लियर होगा कि इनको अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे वर्डिक्ट दे के रखा है कि इनको राउंड 2 के बाद भी अपग्रेड करने का मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हर बार मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 तो निगेटिव था, राउंड 3 आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता था। इस सेशन में अगर ये राउंड 3 में भी अपग्रेड करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव शिफ्ट कहां से आएगी, या जब यही प्ले करते रहेंगे सिर्फ कॉलेजेस की सफलिंग होगी, जैसा कि हर बार देखने को मिला है। ओवरऑल सिंपल एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करूं तो कंपटीशन आपका लास्ट ईयर से भी ज्यादा है। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली और जो कलीग्स हैं आपसे एक बार उनसे आप डिस्कशन भी कर रहे होगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हर कोई सीट लेने के चक्कर में है, कोई प्रिपरेशन या ड्रॉप के मूड में तो एटलीस्ट अभी तक नहीं दिख रहा है।
ना ही फ्यूचर में दिखने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पेपर की डिफिकल्टी लेवल्स हो जाए, ट्रिकी लेवल ये हो जाए, या जो लेंदी पेपर की चीजें हो रही है वो जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, नो वन कैंडिडेट्स और नॉट अ सिंगल कैंडिडेट वांट टू ड्रॉप। स्पेशली अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें देख रहे हो या 40,000 से 1,03,000 1,04,000 अगर आप देख रहे हो, तो ये एक ऐसा स्लॉट है जिसमें मेजर कंपटीशन देखने को मिलेगा। एंड इन सारे कैंडिडेट्स का मानना है कि इनको यूपी में सीट मिल जाएगी 25 लाख 30 लाख की वाली जो फीस है। यूपी की अगर मैं बात करूं, यूपी की फीस ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है, कुछ कॉलेजेस को माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया है, मिसलेनियस फीस और XYZ चीजें एक बार उनकी प्रोस्पेक्टस आई है, वहां पे भी चेक कर सकते हो। काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो एक और जो डिटेल्स आएगा वहां से आपको क्लियर कट मिलेगा, बट फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। यूपी में क्या होगा मैं आपको बता दूं, इस बार लास्ट ईयर में हमने आपके लिए कट ऑफ प्रेडिक्शन किया था, इस बार मैं आपके स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करूंगा, जहां पे मेजर मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पे मेजर चीजें होती हैं, वहां का कट ऑफ हम आपके लिए पहले ही पब्लिश कर देंगे, जिससे आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सको। बट यहाँ पे जो 40,000 टू 1,05,000 या 1,04,000 वाले कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे एक आपको प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा मिलेगा। स्पेशली अगर आप रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनीपीडिया जैसे ब्रांचेस देखने निकले हो, तो नो डाउट कंपटीशन आपको हायर मिलेगा। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का टाइम है, आप इस पे समय लीजिए, टाइम लीजिए, डिसाइड करिए कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है, क्या आप बजट में लेना है। आप बजट को आपको पुश करना पड़ेगा, कितना आप बजट एक्सपेंड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग को प्लान करिए, क्योंकि रैंडमली अगर आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चीजें चल रहे हो तो सीट नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर से, दैट इज PG24 से और PG25 के कट ऑफ में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, साथ में रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज होंगे। इवन मैं NRI की भी बात करूं तो NRI में ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए जा चुके हैं। अगर आपने UG की काउंसलिंग देख रहे होगे तो वहां पे क्लियरली प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 की बात की गई है। रिलेशनशिप की मैं बात करूं, जो पहले कोई भी डॉक्यूमेंट बना लेता था, 3 लाख 4 लाख XYZ अमाउंट में डॉक्यूमेंट बन जाते थे, वो एज इट इज इस बार नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री की बात की गई है। क्या होगा नहीं होगा, मल्टीपल पॉइंट्स है जो अभी भी हिडन है, एंड दिस इज द रीजन काउंसलिंग या रिजल्ट को इतना ज्यादा डिले किया गया। रिजल्ट भी आपका हर बार 9 से 10 दिन में आ जाता था, इस बार नहीं आया। रिजल्ट आया तो स्कोर कार्ड आपका विद इन 2 डेज के अंदर पब्लिश कर दी जाती थी, इस बार ऑलमोस्ट 10 डेज का डिफरेंस दिया गया है आपकी स्कोर कार्ड पब्लिक करने में। बट यू ऑल्सो नो कि इसका कोई मीनिंग नहीं था, वो चाहते तो 2 दिन के अंदर ही आपका स्कोर कार्ड दे सकते थे, बट ये टाइम डिले किया जा रहा है बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन आर इन द मेकिंग। न्यू वे ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी इंट्रोड्यूस। क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये वेबसाइट, ये कट ऑफ, ये XY जो चीजें जो बात कर रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार ये हर बार ऐसी चीजें आप डाउनलोड करते हो, चेक करते हो, एंड उसके बाद फिर आपको सीट नहीं मिलती, आप ड्रॉप के लिए जाते हो। सेम चीज अगर आप कर रहे हो, नो डाउट इस बार भी वही चीज होगा, क्योंकि आप खुद से अगर सेम चीज रिपीट कर रहे हो तो फ्यूचर भी आपका सेम वे में रिपीट करेगा। यू हैव टू इनपुट द न्यू थिंग्स, देन यू विल गेट द न्यू आउटकम्स। इट इज दैट सिंपल। पेड एंड प्रीमियम सर्विसेज के लिए देख रहे हो तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड बात करूं अपने लाइव सेशन की, तो सैटरडे संडे हम आपके लिए लाइव सेशन लेके आ रहे हैं। कल ट्राई करेंगे लाइव सेशन के लिए, डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे बहुत जल्द पब्लिश कर दी जाएगी। इन केस अगर हम कल लाइव नहीं करते हैं तो फ्रॉम द सैटरडे 9 PM ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग द लाइव सेशन, लाइव Q&A सेशन। 1 से 1.5 घंटे का आपका लाइव सेशन रहेगा, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरी हैं, आपके रैंक पे आपको कहाँ सीटें मिल सकती हैं, कहाँ नहीं मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, इन तमाम चीजों के क्वेश्चंस आप जो भी है आप हमसे पूछोगे, लाइव हम आपको आंसर करेंगे सैटरडे को 9 PM पे। ये चीजें डिटेल्स और लिंक बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर loving our videos as well, giving the response what we have not expected. in a case अगर अभी भी आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई है या आपके मैसेज या कॉल्स पे बात नहीं हुई है, जो नीचे दिए हुए नंबर है एक बार कांटेक्ट करिए जरूर। वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू और गेट कनेक्टेड विथ यू। जो भी क्वेश्चन है आपको रिजॉल्व करेंगे, साथ में सैटरडे को लाइव सेशन में भी इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।